दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुबई एक सुनसान, एक पिछड़ा और एक गरीब देश है, तो इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? ऑफ़ कोर्स आपका रिएक्शन यही होगा कि मार्ट साहब आपका सेंटेंस गलत है। मेरा सेंटेंस गलत नहीं है दोस्तों, आउटडेटेड है। ये एक्सपायर्ड हो चुका है। मतलब अब से 30-40 साल पहले ये सेंटेंस सही था, ये सेंटेंस रेलेवेंट था, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुबई गरीब सुनसान देश नहीं रहा है। आपने देखा सेंटेंस एक्सपायर होते हैं। आप जानते हैं दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेशन भी एक्सपायर हो जाया करती है। आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक्सपायर हो चुकी है और जिसे एक ज़माना हो चुका है एक्सपायर हुए। ये इन्फॉर्मेशन है द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। इस शैल के इस्तेमाल को विलुप्त हुए या गायब हुए एक ज़माना बीत चुका है नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के बीच में। और अब बोलचाल में, आम बोलचाल में शैल का इस्तेमाल फ्यूचर केस में नहीं किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ अभी तक यही बताया जाता है कि आई और वी के साथ शैल लगाइए और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल कीजिए फ्यूचर डिनोट करने के लिए। तो इन डे कॉनोटेशन में नेटिव इंग्लिश स्पीकर शैल का इस्तेमाल या तो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं या लीगल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। फॉर्मल का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट हो गया, और लीगल का मतलब यह है कि अदालत की तरफ से कोई अग्रीमेंट है, कोई फैसला है, तब उसमें लिखा जाता है कि बोथ ऑफ द पार्टी शैल डू इट। दोनों पार्टियों को यह काम करना होगा। तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में शैल का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ ज़रूर या करना होगा के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये भी फॉर्मल ही कॉन्टेक्स्ट है, लीगल कॉन्टेक्स्ट भी है। लेकिन वैसे आम बोलचाल में शैल और विल में सिर्फ विल का इस्तेमाल होता है। शैल का इस्तेमाल ख़त्म हुए एक ज़माना बीत चुका है। जिस तरह से सेंटेंस और दवाइयाँ एक्सपायर होते हैं, उसी तरह से इंफॉर्मेशन भी एक्सपायर हुआ करती है। लिहाजा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बेफ़िक्र होकर फ्यूचर केस में विल का इस्तेमाल करते रहें, चाहे बोलना हो या लिखना हो। हाँ, लीगल कॉन्टेक्स्ट है तो आप शैल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बेहतर है। शैल का एक जगह और इस्तेमाल होता है जब आप ऐसे कहते हैं कि शैल आई गो, तो मैं चलूँ? शैल आई सी, मैं देखूँ? शैल आई ट्राई, मैं ट्राई करूँ? इन माना में शैल का इस्तेमाल अभी भी राइज है, चलता है, प्रेवलेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है। लिहाजा कोई सोर्स वगैरह की भी ऐसी ज़रूरत नहीं। आप खुद नज़र उठाकर अगर देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, आजकल शैल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो कंक्लूजन ये है कि विल और शैल के डिफरेंस पर सर खपाने की बजाय आप अपने फ्लो पर फोकस करें, आप अपनी वोकेबलरी पर फोकस करें, आप अपने व्यूज़ और आइडियाज़ पर फोकस करें और इस तरह की एक्सपायर्ड इन्फॉर्मेशन पर ध्यान न दें।